माय नेम इज निशांत। पेपर कैसा था? पेपर मैथ का तो नॉर्मल था ना, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही था, मगर इंग्लिश और जीएस में कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। जैसे इंग्लिश में कुछ नए एडिड वर्ड्स ऐड हुए हैं, और जीएस भी अब की बार डिफिकल्ट थी। जीएस में साइंस पोर्शन थोड़ा कम हुआ है, इकोनॉमिक्स बढ़ी है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप एनी कोई क्वेश्चन आपको याद है? कौन सा क्वेश्चन था? ऐसा तो कोई याद नहीं मैम अभी, मगर जैसे साइंस का जो पैटर्न चल रहा था पहले एनसीईआरटी बेस, थोड़ा चेंज हुआ है पैटर्न 9-10 का भी, तो साइंस का थोड़ी डिफिकल्ट रही है अब की बार। और इकोनॉमिक्स का पोर्शन बढ़ा है बहुत ज्यादा। इकोनॉमिक्स के पहले 10 बार क्वेश्चन आते थे, अब की बार लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं। ज्योग्राफी भी थोड़ी टफ थी। कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स के क्वेश्चंस थे जीएस में? लेटेस्ट ट्रेंड्स, करंट अफेयर्स नॉर्मल, करंट अफेयर्स नॉर्मल था। क्वेश्चन का प्रपोर्शन क्या था? मैक्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेटेस्ट ट्रेंड्स से थे? 15 to 20 अराउंड करंट अफेयर्स के थे, 10 क्वेश्चन, 8 to 10 क्वेश्चन पॉलिटी, एंड 10 to 15 क्वेश्चन हिस्ट्री, 15 क्वेश्चन अराउंड ज्योग्राफी। Do you remember any question? I know, right now not. ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या ये सेकंड। so comparatively easy था, टफ था लास्ट ईयर? लास्ट अटेम्प्ट से अब की बार मैथ इजी था, जीएस टफ था, बाकी इंग्लिश तो थोड़ा बहुत चलता है। एंड एग्जाम पैटर्न में चेंज नोटिस किया? हाँ, यस। किसमें? इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और इंग्लिश में। इंग्लिश। मैथ तो वही, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एडवांस ज्यादा रहता है, वही अब की बार ज्यादा रहा है। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल तीनों पेपर का क्या था? इजी, मॉडरेट, क्या था? इजी मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि मैथ ने उसको बैलेंस कर दिया है। मैथ ने पिछली बार मैथ टफ था, अब की बार बैलेंस पेपर था तीनों कट को। ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है? आईएम में अराउंड 130, 135 इतनी जाएगी, इससे ज्यादा अराउंड 130 के आसपास ही रहेगी, ±2-3 इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। What's your name? My name is Vishwas. What's the paper? I'll tell you all the three papers Yeah. accordingly. Yes. So English paper was alright. It was easy comparatively, but if we compare with previous exams, it was tough. Coming to GS, it was also tough. To summarize, all the papers were equally tough. Like if we compare with previous papers, so I expect कि cut off low आएगी अब की बार. Was So this your that- first attempt? No, it was my second attempt. So how was the paper comparatively? It was comparatively tough from all the previous years. So overall difficulty level was easy or moderate? It was hard, in my opinion. Maths was tough. Like they have also changed the pattern in English too, and GS and Maths too, and all the three papers. Were there any out of context questions in the paper? There weren't any out of questions, but if we compare GS with UPSC prelims, it was almost like this CDC is going to the level of prelims of UPSC. So that's it. विकास। ओवरऑल कैसा था पेपर? मैथ पेपर मॉडरेट था, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा इजी, और मतलब कि अगर कोई पढ़ के आया तो उसका आराम से क्लियर हो सकता था। मैंने मतलब कि मैं भी फाइनल ईयर के मुझे एग्जाम देने हैं, तो मैंने बहुत कम पढ़ रखा था, उसके हिसाब से मैंने काफी ज्यादा पेपर सॉल्व कर लिया था। तो इसलिए मतलब कि हम इसको ये कह सकते हैं कि हम अगर ठीक ठाक अगर इसमें अगर टाइम दे देते हैं डेली के 4 to 5 आवर्स, तो हम आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं और कट ऑफ निकाल सकते हैं। मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल कैसा था? मैथ्स का एज सच इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था, मैंने तो मतलब नींद में ही 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो बाकी कुछ एक क्वेश्चन अगर छोड़ने होते हैं वो दिमाग से करना होता है, वो तो कुछ एक क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं। तो इजी क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हो तो मैथ्स भी आराम से क्लियर हो And what सकते हैं। about English and GS? वो कैसा था? इंग्लिश मैंने इतने ज्यादा इंग्लिश में पढ़ा नहीं था, तो फिर मुझे नए नए पैटर्न पता चले, तो इंग्लिश का मेरे लिए तो टफ था इंग्लिश, और बाकी जीएस भी इजी थे मेरे लिए। कुछ पैटर्न में चेंज आपने नोटिस किया तीनों ही पेपर में? मैंने इससे पहले अभी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मैंने ऐसा कुछ चेंज कट ऑफ नोटिस का क्या एक्सपेक्टेशन है? कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन हाई और लो कैसा होगा? मॉडरेट ही होगा, मतलब नॉर्मल ही होगा, जैसे हर साल आते हैं 10-20 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी थैंक यू। शर्मा। So how was your paper? मैम पेपर्स गुड। मैथ्स कैसा था? मैथ्स Easy मैम था? मॉडरेट। Moderate यस था। मैम। Questions कैसे थे मैथ्स में? मैम क्वेश्चंस आर मोस्टली फ्रॉम ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आर आल्सो, एंड मैम क्वेश्चन आर इजी। डिफिकल्टी लेवल कैसा? डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट। यस मैम। English? मैम इंग्लिश डिफिकल्टी लेवल वाज हाई। यस मैम, And एंड GS? जीएस आल्सो, बिकॉज़ मैम देयर वाज a lot
so many question which are from economics and political, and there are very less question from science section. करंट अफेयर्स का ट्रेंड कैसा था? Current affair was good. Yes, ma'am. कट ऑफ का क्या एक्सपेक्टेशन है? Cut off नहीं होगा, लो होगा? low होगा मैम. Yes, आपका ma'am. ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? No मैम, second attempt. तो कैसा था कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के? मैम papers? लास्ट ईयर के Easy हिसाब था, से tough मैम था? मैथ्स का पेपर थोड़ा इजी था हाँ, हाँ। एंड इंग्लिश और जीएस का पेपर हार्ड था. थैंक यू. What's your name? मेरा नाम जसवीर है। पेपर कैसा हुआ? पेपर मेरा एवरेज सा हुआ। मैं फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया है इसका सीडीएस का। तो इंग्लिश तो कुछ चेंजेस थे इसके अंदर पहले से, लास्ट टाइम से। जैसे कि क्या चेंजेस थे? पहले सिनोनिम एंटोनियम 10-10 नंबर के आते थे। इस बार कुछ अलग देखने को मिला था। जैसे ग्रीस वर्ड्स थे उससे रिलेटेड थे अदर लैंग्वेज के वर्ड्स में, और जैसे कि इसमें हमारा प्रेपोजिशन ये सब बताना होता था। ये सब प्रेपोजिशन का ये सब का चक्कर था, काफी चेंजेस था इंग्लिश में तो। और मैथ पिछले साल से इजी थी, पिछले साल की कंपैरिजन में इजी थी मैथ्स। और जीएस मॉडरेट थी, ज्यादा ना अच्छी था। कोई ऐसे क्वेश्चन आपको याद हो जो लग रहा हो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या फिर बहुत- नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एनसीईआरटी बेस्ड था सारा जीएस का, और इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं। करंट अफेयर्स का ट्रेंड कैसा आया था? करंट अफेयर ज्यादा नहीं पूछी थी, वो ही अपने एनसीईआरटी का था वेटेज। एंशिएंट हिस्ट्री या कौन सी मेजरली पूछी गई? हिस्ट्री बहुत कम पूछी थी, शायद 1-2 क्वेश्चन पूछे थे हिस्ट्री में। इकोनॉमी? इकोनॉमी के काफी ज्यादा, इकोनॉमिक्स के ज्यादा क्वेश्चन थे, बहुत सारे, काफी सारे क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के। हाँ, जियो से बहुत कम क्वेश्चन। पॉलिटी के भी थे 7-8 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन थे आइडिया मान के चलो लगभग। मैथ्स कैसा था? इजी था, टफ था? नहीं, मैथ्स में इजीली अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी तो 60 से 70 क्वेश्चन इजीली बना कोई दोगे। टॉपिक बता सकते हैं जो मैक्सिमम वेटेज रहा हो उसका? किसमें? मैथ्स में? मैथ्स में वही था अपना, एक तो ट्रिगो थी और जियोमेट्री के थे। जियोमेट्री के इनके वेटेज थी ज्यादा। अर्थमेटिक के भी थे क्वेश्चन, अच्छे थे, वो इजीली बन सकते थे। नंबर सिस्टम का इन सब के क्वेश्चन बन सकते थे। टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू आपने फेस किया या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी था, तो आप इजीली मैनेज कर लोगे। कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट किया? कट ऑफ आइडिया नहीं है, बाकी देखते हैं। हमने तो कर दिया अपने लास्ट ईयर काम। दिया था ना? मैंने लास्ट ईयर दिया नहीं, मैं मॉक दे के आया था लास्ट ईयर के, तो उस भी आपसे बता रहा हूँ। थैंक यू. हाँ, रजनीश यादव मेरा नाम है। पेपर कैसा था? पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो मैथ का लेवल थोड़ा टफ था, और इंग्लिश ठीक था, करने लायक था। और जीएस का, मैं सिविल सर्विस का स्टूडेंट हूँ, तो जीएस मेरे को टफ नहीं लगा। बाकी जो सीडीएस के स्टूडेंट है उनको जीएस थोड़ा टफ लगा, पैटर्न चेंज लगा, बट जीएस भी डूएबल था। कट ऑफ का क्या एक्सपेक्टेशन? कट ऑफ का मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअली मुझे सीडीएस की फील्ड में थोड़ा कम नॉलेज है, इस वजह से, क्योंकि मैं सिविल सर्विस के एग्जाम तैयारी करता हूँ। ठीक है, thank you. थैंक यू।